नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मन बुद्धि को स्वतंत्र करें और आप देखेंगे कि भाग्य खुद ब खुद बदलने लगा। कैसे? देखिए, मन जो है ना वो हमेशा चंचल होता है। मन की गति बहुत तीव्र है। मन माया के समस्त चीज़ों से जो है वो भरा हुआ है। समस्त चीज़ों की तरफ आपको लेकर के जाता है। मन जो है माया के जाल में जल्दी फंसा देता है। क्यों? क्योंकि मन भावुक है। मन भावुक है। मन का संबंध दिल से है, यानी दिल जो है आदमी का वो भावुक है। भावुकता में जो निर्णय होते हैं वो सटीक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्धि के निर्णय सटीक होते हैं। भावुकता में व्यक्ति हो सकता है कि उसको मन आए वो वही काम को करे, लेकिन बुद्धि कहती है सटीक काम को करिए, वो काम करिए जो आपके लिए बने, जो आपको करने चाहिए। जीवन मन से नहीं चलेगा। वह मन तो कह रहा है कि व्यक्ति हो सकता है कि बीमार हो, लेकिन मन कह रहा है कि मुझे आज तो पकौड़े खाना चाहिए। जब आपको तकलीफ है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, और आप यदि अपने मन की बात मान करके और आप वैसा कर भी लें तो लाभ क्या? लाभ नहीं होगा। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए स्वाद आ भी जाए, स्वाद शायद कुछ पल के लिए आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हो सकता है कि आपका अंत भी तय हो जाए। यानी आपकी तबीयत खराब थी और आपने उसके बाद गलती की है, तो गलती के बाद जब गलती होती है तो कई बार तो गलती सामान्य होती है तो उसका सामान्य रिजल्ट आता है, लेकिन कभी कभी गलती ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर उसका जो है फिर आपको अवसर ही नहीं मिलता उसको करेक्ट करने का। मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि हमें, जैसे लोग बहुत सारे काम क्या करते हैं, बहुत चाहे कुछ खाने पीने से संबंधित हो, कहीं जाने से संबंधित हो, यहाँ तक कि हम जब कभी हम देखते हैं आसपास तो जो मन होता है वो कहता है कि मन जितने भी कार्यों में उसको बंधन महसूस होता है उन सबको तोड़ने के लिए कहता है। बंधन को स्वीकार मन नहीं करता, और बुद्धि कहती है बिना बंधन के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। संसार का कोई कार्य बिना बंधन के हो नहीं सकता। सृष्टि का कोई कार्य बिना बंधन के नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जब तक बंधेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। अब चाहे आप उसका रूप बदल जाए, रूप ये बदल सकता है कि आप पहले से समय में ऐसा नहीं था कि सारे लोग शिक्षित हों, ठीक है, खेती से जरूरत है, लेकिन खेती के समय पे भी व्यक्ति को उस समय तो बीज डालने ही पड़ते थे जिस समय उसकी फसल का समय है। ऐसा तो कर नहीं सकता था, ठीक है, इतनी तकनीकी पर काम नहीं थे, इतने जो आज की जितनी जो खोज हुई है उतनी खोज नहीं थी, लेकिन जितनी भी खोज थी फिर भी काम तो उनको उतना करना पड़ता था कि भाई हमको समय पर बीज भी डालना है, समय पर पानी भी डालना है, समय पर खाद भी डालना है, तभी वो बीज अंकुरित हो सकता है। आप सोचें कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी मनमानी करें? जब जाड़े की फसल हो तो गर्मी की डाल दें, और गर्मी की फसल हो तो जाड़े की डाल दें। करके दिखाइए, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। प्रकृति से विचित्र जाकर के लोग विचित्रताओं के कार्य कर भी लेते, हो भी रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम तो नुकसान ही हो रहा है ना। लाभ तो कहाँ दिख रहा है? लाभ तो कोई नहीं मिल रहा। लाभ कब मिलता है? लाभ मिलता है जब चीज़ें सही होंगी तो लाभ मिलेगा, जब चीज़ें गलत होंगी तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? अब पानी में करंट को छोड़ दीजिए और वहाँ पर कोई व्यक्ति जाए तो चिपक जाएगा, मर जाएगा। वही करंट जब हम फैन में दे देते हैं तो वो हमारी जो लिए ठंडक प्रदान कर देता है। एसी में लगा देते हैं तो हमारे घर का वातावरण ही पूरा ठंडा कर देता है। और चीज़ों में हम लगा देते हैं तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, लेकिन गलत जगह पे लगाया तो उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने चीज़ का उपयोग कैसे किया ये तो बहुत ज़रूरी है, और ये काम कौन करेगा? ये तो बुद्धि करती है। मन तो वही चीज़ करता है जिस काम से उसको, क्योंकि मन में स्वतंत्रता की भावना है ना। मन को बंधन स्वीकार नहीं है। मन लालची भी है, मन और चीज़ों से आकर्षित होता है, मन भावुक है, हर बात में
वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता जो हर बात में अ, गुस्सा हो जाए, हर बात में जो है वो ठान करके बैठ जाए। कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे भाई? हर बात में आप नहीं, अब किसी बात को लेकर के चल सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं या जो बहुत ज़्यादा हर स्थिति पर सिर्फ अपना एक ही रिएक्शन देते रहते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि अ, जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रकृति ने ऐसी सुगमता किसी को दी ही नहीं है। जीवन में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जहाँ आपको आगे बढ़ना होगा। आप अभी तक 2 साल के बच्चे बने हुए कि आपको जब तक ना मनाया जाए, जब तक आपको ना दिखाया जाए आईना, तब तक आप अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे। मतलब आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए कि आपकी गलती बताए, तब आप मानेंगे गलती। उससे पहले तक आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए दूसरे ने बता भी दी, दूसरा व्यक्ति शायद आपको बहुत बार जब जब पारिवारिक संबंधों की बात आती है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग, गलती नहीं होती है फिर भी गलती स्वीकार कर लेते हैं, इससे पारिवारिक संबंधों को बचाने के लिए, सामाजिक संबंधों को बचाने के लिए। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम तो ये कि दिल के अंदर तो इतनी गहराई से कटुता छा जाती है, लगता है कि उस व्यक्ति का चेहरा भी ना देखे जिसने बिना गलती के हमसे हर बार माफी मंगवाई। दिल तो यही कहता है ना। फिर बाद में क्या होता है? बुद्धि ये कहती है कि अरे ये कैसा व्यक्ति है कि जिसको कितना समझाने की कोशिश की, हमेशा मुझसे गलती खुद ने की और माफी मुझसे मंगवा रहा है। माफी मांग भी ली, एक बार मांगी, 2 बार मांगी, 3 बार, एक बार ऐसा मन हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ जान करके फिर उसको माफ़ कर देते हैं, और वो शायद बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो है ही। यदि बेवकूफ़ नहीं है तो इतनी गलती ही नहीं करेगा पहली बात तो। और यदि गलती करी भी तो वो दूसरे से अपेक्षा नहीं करेगा कि मुझे आकर के मनाएगा तब मैं उसको करेक्ट करूँगा। ये तो बेवकूफ़ी की बात सिर्फ वही कर सकता है जिसको समझ नहीं है, नादान है, वो व्यक्ति कर सकते हैं। छोटे बच्चे वाली हरकत हो गई। किसी भी समझदार व्यक्ति की तो ये एक्शन है नहीं। समझदार व्यक्ति तो गलती हुई और तुरंत उसको एक्शन में आना पड़ता है, सॉरी बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो फिर बात बिगड़ भी सकती है, और ना भी बिगड़े तो संबंध तो वैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए। तो जीवन में कई बार सामने वाला चुप हो जाता है, तो सामने कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये व्यक्ति चुप हो गया, इसका मतलब इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसने माफ़ी मांग ली। तो कई बार भ्रम हो जाता है, जिसने माफ़ी मांगी इसका मतलब ये गलत था इसलिए इसने माफ़ी मांगी। बाहर वालों के सामने ऐसा महसूस हो जाता है कि इसी गलत था इसलिए इसने माफ़ी मांगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमेशा व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन संबंधों को बचाने के लिए उसने माफ़ी मांग ली, संबंधों को बचाया, चीज़ों को बचाया, चीज़ों को टूटने से बचाया। और कई बार वो सफल हो जाए, कई बार इन चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं देता व्यक्ति। तो ये तो शायद बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बात होती है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ ही देना, कि जो व्यक्ति इतना कमज़ोर है उसके ऊपर इतना समय भी व्यर्थ करना या उसके लिए ईर्ष्या रखना भी बेकार है। वो इतना समझदार होता तो फिर ऐसी बेवकूफ़ी करता ही नहीं। तो ये हमारी मन की बात थी। लेकिन बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि जो काम करना है उसका एक निश्चित समय है, उसकी एक निश्चित परिस्थिति है, उसका एक निश्चित टाइम है, आपको उस समय पर करना पड़ेगा। परिणाम जो भी आए वो बात की बात है। परिणाम आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा। कई बार एफर्ट्स भी सही है और वो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग आएगा, वो बाद में आप देखिएगा, लेकिन करना समय पर ही होगा। जिस तरीके से हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, अब यदि हमारी परीक्षा निकट है, यदि मार्च में है परीक्षा है, तो हमें उसकी तैयारी अपने हिसाब से उस समय रहते कर, जनवरी तक, अब जिन लोगों की मार्च में परीक्षा है उनकी जनवरी तक तैयारी हो चुकी होगी। अब तो वो समय जबकि वो एग्जामिनेशन दे करके अपने आप को करेक्ट कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ मैं कमज़ोर रह गया, तो निकल जाएंगे। कुछ लोग टीचर की निगरानी में करते हैं, कुछ लोग अपने आप ही कर लेते हैं। तो जो लोग कर लेते हैं वो तो सफल है, उनके जीवन में सफलता निश्चित रूप से आ जाती है। वो एक निश्चित रास्ते पर चल रहे हैं, उनका जीवन में असफलता भी उनकी सफलता की ही सूचक है। आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जानी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी इस बात को जान चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ये जीवन है, ये चलता ही रहेगा। तो वो बहुत आगे तक की बातें सोच कर चल रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में इन सब चीज़ों का विशेष महत्व रह नहीं जाता।
जो व्यक्ति इतना आगे निकल जाता है, वो इन बातों पर ध्यान देता ही नहीं है। वो अपने काम पर ध्यान देता है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। यदि काम में कमी है, यदि जीवन में कमी है, यदि रिश्तों में कमी है, यदि और चीज़ों में कमी है, या दूसरों के रिश्तों में कमी है, आप समझ गए कि भाई ये हमारे पास जो भी चीज़ है उसमें ये कमियाँ, ये लोग हैं, ये कमियाँ हैं। अब ये कमी तो हमारी है, हम कमी के साथ जिए या कमी को छोड़ करके हम उन सारे लोगों को छोड़ करके अलग हो जाएं। लेकिन आप एक पल के लिए सोच करके देखिए कि आप सबसे अलग हो गए, बिल्कुल अकेले हैं। अब आपका अपना कहने वाला कोई नहीं है, ठीक है, सबको छोड़ दिया, सारे गलत मान लिया हमने, सब गलत थे हैं। लेकिन क्या आपको ये क्या गारंटी है कि बाहर में जाएंगे, बाहर में सारे अच्छे होंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसकी भी तो गारंटी नहीं है, क्योंकि शायद हमारा भाग्य कर्म था, शायद हमारी स्थितियां ऐसी थी कि हमें सारे लोग इसी तरीके के मिले। बाहर में भी जा करके हमारा जब तक पता नहीं अच्छे मिलेंगे गलत मिलेंगे, वहाँ भी तो हमें एडजस्टमेंट ही करना है। तो जो एडजस्टमेंट को हम करके ही चल रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो उसके लिए समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? चीज़ों को वहाँ लेकर के काम तो वहाँ करने की आवश्यकता है ना, जहाँ पर करके हमें कुछ रिजल्ट आएगा। यदि हमने जैसा कि कहा कि आपने परीक्षा की तैयारी की तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, आपको व्यापार में कहीं वृद्धि हो सकती है, कोई सामाजिक कोई स्थिति में बदलाव हो सकता है, वह आपको उसका लाभ मिलेगा, वो काम करना चाहिए, उससे फायदा है। व्यर्थ के सोच करके क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? यदि हम पूरे दिन ये सोचते रहें कि इस व्यक्ति ने ये गलती की और ये इसको ये नहीं करना चाहिए, तो ये सोच करके हम अपनी कितनी तरक्की कर लेंगे? हम तरक्की नहीं करेंगे, हम उसका भी नुकसान करेंगे, अपना भी। उसका नुकसान इसलिए क्योंकि हम नाराज हैं और वो भी नाराज है। तो वो नाराज है तो ये तो रहा उसका पार्ट, लेकिन हम नाराज हैं, इसका मतलब हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उस बात के लिए सोच रहे हैं जो दूसरे के पलड़े में है, वो तो उसके ऊपर है ना, वो चाहे तो नाराज रहे, चाहे तो ना रहे। गलती की फिर भी नाराज बैठा हुआ है। अब यदि आप समझदार हैं, तो कुछ लोग समझदार हैं तो वो जैसा कि कहा कि माफ़ी मांग लेंगे, तब उसको आगे बढ़ा देंगे बात को। लेकिन वो आगे निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, रुकेंगे नहीं, समय नहीं खराब करेंगे। 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। अभी करिए, अभी बात खत्म, कौन रखेगा इस कूड़े कचरे को साथ में संभाल करके? क्योंकि सन 2012 में हमने ये बोला था और 2012 में इसने ये जवाब दिया था। उस कचरे को साथ में रखने से फ़ायदा क्या मिलने वाला है? हाँ, फ़ायदा मिलेगा किससे? यदि हमें मालूम है, क्या कहते हैं कि हमारा एक जो हमें हमारी परसेंटेज अच्छी आई, हमें ये चीज़ मिली थी, हम यदि उसको संभाल कर रखें, हमें किसी कारण से मिली होगी ना, कोई पद मिला, हमने यदि उस योग्यता को संभाल कर रखा, उस चीज़ पर काम करते रहे, तो निश्चित रूप से आगे जा कर के हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जिसके कारण से हो सकता है आपने कोई शोध कार्य किया हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया हो जिसके कारण आपको सफलता मिली है। आप यदि उस सफलता पर कार्य कर रहे हैं तो आज आपको इतनी सफलता मिली है, कल आपको उससे ज़्यादा मिल सकती है। आप एक सिंगर हैं, आपने आज जो गाना गाया, आज जो एक चीज़ की रचना की, आज जो साहित्य की रचना की, उसका आज फल मिला, इसका मतलब आपको लोग पसंद करते हैं। आप यदि उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आपको उसका लाभ मिलेगा। आप उसको ना करके आप व्यर्थ की बातों को करते रहेंगे तो लाभ की जगह हानि होगी। आपके पास जो है वो भी चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं खराब होता, फिर सारी चीज़ें खराब ही हो रही है। और आपकी उस चीज़ का असर आप जो वर्तमान में कर रहे होते हैं उस पर भी पड़ता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति घर से तनाव को लेकर के जाता है, बाहर में भी तनाव को ही देता है। जो चीज़ें आपके पास हैं वही तो आप देंगे। जब आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप नहीं देंगे, लेकिन यदि होगी तो वही देंगे। और इसका एक उपाय एक समय पर मैंने किया था कि बहुत टफ था वो पीरियड, जबकि मैं रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक मौन रहती थी ताकि मैं उन लोगों से ना बोलूं जिन लोगों के कारण से, जो लोग मुझे बिना किसी कारण से किसी तरीके से जो है गुस्सा दिला करके एनर्जी को ख़राब करने के मूड में होते थे।
और उसका परिणाम मुझे मालूम था कि बच्चों पे भी पड़ेगा, और बाहर निकलूंगी तो उस पर भी पड़ेगा। सब कुछ जो कुछ याद तो क्या रहेगा, सब कुछ भूल जाऊंगी। और वो हो सकता था, लेकिन उस पर कंट्रोल पाने के लिए एक बहुत बहुत लंबे समय तक, करीब करीब 17-18 वर्ष तक सुबह इतना लंबा पीरियड में मौन रहती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो मौन इसलिए ज़रूरी था कि अ, वो एनर्जी को मैं साथ न लेकर के जाऊँ। वो बात तो वही खत्म हो जाए, जब बात ही नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, बात होगी तो फिर आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ जाएगा। जब हम मौन है तो आप बोल ही नहीं सकते, बात ही खत्म है ना। आप चाहे कितनी भी बड़ी बात है, शाम को आके जवाब देंगे, शाम को इतना समय ही नहीं है, और बात भी नहीं करनी है हमको उस चीज़ पे जब तक कि दूसरा ना करे, तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको उन चीज़ों पर विराम लगाना ही पड़ता है, जहाँ पर आपको परेशानी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हो। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मैं यही कहूँगी, मन और बुद्धि को स्वतंत्र करें और फिर देखें कि उसका परिणाम जो है वो कितना सुखद है। आपका भाग्य जो है कितना बदलाव के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप